चौपाल, जहां मचता है शब्दों का धमाल और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ बालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं, क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये बालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरे देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा। इसे नेह से सींचोगे, पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि, हमारे युवा कवि। मैं अनूप मिश्रा दीप त्यागी दिल्ली में रहता हूँ और मेरी ज्यादातर कविताएं प्रकृति पे हैं, पलायन पे या पेड़ पशुओं पे हैं जो आजकल प्रकृति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं इसी विषय पे लिखता हूँ हमेशा और इसी के मद्देनजर मैंने एक कविता लिखी है, वो है आओ चले गांव की ओर। इसमें शहर से जो आदमी गांव की ओर जा रहा है उसका ही मतलब पूरी व्याख्या की। आप भी सुनिए। उजड़े हुए महल को फिर से बना रहा हूं मैं, उजड़े हुए महल को फिर से बना रहा हूं मैं और बुझते हुए चिरागों को फिर से जला रहा हूं। उजड़े हुए महल को फिर से बना रहा हूं मैं, बुझते हुए चिरागों को फिर से जला रहा हूं मैं। कर ली है शहर वालों ने तरक्की बहुत, कर ली है शहर वालों ने तरक्की बहुत, इसीलिए बंजर खेतों में सोना उगा रहा हूं मैं। उजड़े हुए महल को फिर से बना रहा हूं। सुना है उस गांव में अब सड़क बन गई है, जो गांव है, जो मेरा गांव है मतलब, सुना है उस गांव में अब सड़क बन गई है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी अब तक टूट चुकी है। सुना है उस गांव में अब सड़क बन गई है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी अब तक टूट गई है। खो चुकी है छांव, छांव मतलब जो पेड़ थे, खो चुकी है छांव शहर में मंजिलों की खातिर, खो चुकी है छांव शहर में मंजिलों की खातिर, इसीलिए उस पगडंडी पर हरियाली लगा रहा हूं मैं। उजड़े हुए महल को फिर से सजा रहा हूं। सुना है वो झरने का शीतल जल अब भी टपकता है, सुना है वो झरने का शीतल जल अब भी टपकता है और गेंदे के फूलों से जहां माँ का आंगन महकता है, माँ का जो माँ का मंदिर है, सुना है वो झरने का शीतल जल अब भी टपकता है, गेंदे के फूलों से जहां माँ का आंगन महकता है। मैली हो चुकी है नदियां, मैली हो चुकी है नदियां इन शहर वालों की खातिर, मैली हो चुकी है नदियां इन शहर वालों की खातिर, इसीलिए गंगा के उद्गम पर अपना घर बना रहा हूँ। मैं भी वही गाँव, मैं देवप्रयाग का हूँ जहाँ से ये अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। उत्तराखंड मेरा वो है निवास स्थान। मैली हो चुकी है नदियां इन शहर वालों की खातिर, इसीलिए गंगा के उद्गम पर घर बना रहा हूं मैं। उजड़े हुए महल को फिर से बना रहा हूं। सुना है वो बूढ़ा बरगद। अब ये बरगद कौन सा है? हमारे जब मैं स्कूल जाता था तो एक बरगद का पेड़ था, वहां पे क्या सब लोग अपना जैसे स्कूल से जाते थे तो वहां छाए में बैठते थे जो आते थे मतलब, तो उसका है। सुना है वो बूढ़ा बरगद किसी के इंतजार में खड़ा है, बहुत बूढ़ा हो गया, 200-250 साल हो गए उसको। सुना है वो बूढ़ा बरगद किसी के इंतजार में खड़ा है, गांव को वो मैदान नौनिहालों की कौतूहल से सुना पड़ा है। जब हम बच्चे थे सारे लोग, सारे बच्चे जितने थे सारे वहां पे खेलते थे, फुटबॉल क्रिकेट जो भी है। सुना है वो बूढ़ा बरगद किसी के इंतजार में खड़ा है, गांव का वो मैदान नौनिहालों के कौतूहल से सुना पड़ा है। दम घुट रहा है, दम घुट रहा है शहर की गलियों में बहुत, इसीलिए अपने बचपन को उस मैदान में संवार रहा हूं मैं।
उजड़े हुए महल को फिर से बना रहा हूँ, बुझते हुए चिरागों को फिर से सजा रहा हूँ। है सतमोला कवियों की चौपाल, और चौपाल पर केवल ये नहीं होता कि जो पुराना घटित हो रहा है वही घटित होता रहेगा, जो पुरानी घटनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं था कि चौपाल पे केवल हुक्का ही गुड़गुड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि चौपाल पर केवल चौसर खेली जाएगी,